नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल फोटोन प्लस पर। अगर दोस्तों आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज जो अपना टॉपिक है वो है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। जो इससे पहले वाले वीडियो थे उनमें अपन ने चार्ज की प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज की स्टडी की थी। आज जो टॉपिक अपना कूलाम्स लॉ है, देखो कूलाम्स लॉ क्या होता है। अपने पास कोई भी दो पॉइंट रेस्ट चार्ज है, एक मैंने मान लिया Q1 और एक मैंने क्या मान लिया Q2। इनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी मैंने मान ली स्मॉल r। पहले बात तो ये रेस्ट पॉइंट चार्ज का मीन क्या है, यानी कि ऐसे चार्ज जिनकी वैल्यू इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में क्या हो, बहुत कम हो, उनको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। रेस्ट का मीन इनकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0। इन दोनों चार्ज के बिटवीन क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, रिपल्सन फोर्स हो सकता है। उस फोर्स की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू कूलाम, F की जो वैल्यू है वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सेकंड, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन एक साथ लिखे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो आपके पास क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यानी कि दोनों चार्ज हैं, उन चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के क्या होती है, इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू होती है। अब प्रोपोर्शनल टू साइन को आप इक्वल टू में लेके जाओगे तो एक कांस्टेंट आता है, वो है K। तो अपने पास फॉर्मूला F का बन गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो K है, इस K की वैल्यू हर मीडियम में डिफरेंट होगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इन वैक्यूम की। वैक्यूम में K की वैल्यू होती है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करते हो और इसको सोल्व करते हो तो ये वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यूज करनी है। ठीक है। अगर मैं मीडियम की बात करूं, कोई सा मीडियम ले लें, तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, ये है आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम आपका वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, XYZ कोई सा भी हो सकता है, मेटल भी हो सकते हैं। तो मीडियम के लिए अपने पास K इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वैक्यूम की बात करें तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कूलाम्स लॉ का मीन क्या है कि अपने पास कोई भी दो पॉइंट चार्ज है, उन दो पॉइंट चार्ज के बिटवीन क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू, और बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है। अब इसी को मैं अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ, इस फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में, तो F वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, आर कैप। आर कैप क्या है यहाँ पर, ये है यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर, जो किसको डिनोट कर रहा है, ओनली डायरेक्शन को। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, वो हमेशा इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलग होगी, या तो इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब इसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो, ये अपने पास कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जो अपना Q1 एंड Q2 था। इसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया R1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने क्या मान लिया, R2 वेक्टर। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे आपका चार्ज Q1 है, ये क्या है, Q2 है। ठीक है, ये लो, ये A पॉइंट दे देता हूँ मैं, इसको B पॉइंट दे देता हूँ। इस Q1 का इसके ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर अपन ने क्या मान लिया, R1 वेक्टर, एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर अपन ने क्या मान लिया, R2 वेक्टर। ऐसे चार्ज Q1 का Q2 के रेस्पेक्ट में मैंने क्या मान लिया, R21 वेक्टर। क्या मैंने मान लिया, R21 वेक्टर। तो यहाँ पे जो R21 वेक्टर मैंने माना, ये तो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 रेस्पेक्ट चार्ज Q2, यानी कि चार्ज Q1 का Q2 के रेस्पेक्ट में अपन ने पोजीशन वेक्टर कितना मैंने मान लिया, R21। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल OAB ले रहा हूं, वेक्टर लो इन ट्राइंगल OAB। वेक्टर लो क्या होता है कि जो 2 कंटिन्यूअस साइड होती है उनका सम किसके इक्वल होता है, थर्ड वाली साइड के। तो 2 कंटिन्यूअस अपने पास ये वाली हैं OA और AB, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा। इसका मीन ये हो गया कि OB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। ठीक है, OB वेक्टर हमारे पास है R2 वेक्टर, OA वेक्टर हमारे पास R1। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, या यहाँ से मैं बात करूँ R21 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली R12 वेक्टर, यानी कि चार्ज 2 का Q1 के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R12 है। जब 2 था तो 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा था, R1। तो यहाँ पे R12 है, तो 1 में से क्या R2 माइनस हो जाएगा। यहाँ से मैं नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ, R12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का R21 वेक्टर, माइनस का ये तो 2 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो R2 वेक्टर माइनस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, R21। तो इसका मतलब R12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस का R21 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। यानी कि अगर यहाँ से देखें तो इनकी जो पोजीशन वेक्टर हैं दोनों के बिटवीन, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, लेकिन अपन को क्या निकालना है, फोर्स। ठीक है ना, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई चार्ज Q2।
सबसे पहले निकाल रहा हूँ मैं चार्ज Q1 पर Q2 के कारण, या आप Q2 पर Q1 के कारण निकाल लो पहले। किसके कारण? Q2 पर Q1 के कारण अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था वेक्टर फॉर्म में, F वेक्टर 2 1 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगी, लेकिन R अपने पास दो हैं, एक 1 2 है और एक 2 1 है। तो आप 2 1 की बात कर रहे हो तो 2 1 ही आएगी। तो R21 वेक्टर का मोड और R21 कैप। मैंने मोड क्यों लगाया? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अपन जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मोड, ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। इसमें मैं पुट कर रहा हूँ। तो F21 वेक्टर इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर मोड स्क्वायर R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड। यहाँ पे बेस इक्वल होने पर पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये कितनी है? 2, ये कितनी है? 1, कितनी हो जाएंगी? 3। तो अपने पास क्या बनेगा देखो, F21 वेक्टर इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर और क्यूब और R21 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई अप्लाई चार्ज Q2। ठीक है, आपको केवल इतना सा करना है, जहाँ पर 2 1 था वहाँ पर क्या लिखना है? 1 2। तो K Q1 Q2 अपॉन R12 मोड स्क्वायर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और R12 वेक्टर। केवल आपको क्या करना था, जहाँ पे 2 था वहाँ पे 1 पुट करना है, और 1 की जगह क्या पुट करना है? 2। अब अपन को पता है कि इक्वेशन सेकंड में हमारे पास ये आया था कि R12 वेक्टर की इजिकल टू माइनस का R21 था। तो यहाँ पे मैं इस R12 की जगह क्या पुट करूँगा? माइनस का R21। तो हमारे पास क्या बनेगा? F12 वेक्टर इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे आप माइनस का रखोगे तो मोड उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, लेकिन यहाँ वाला माइनस रहेगा। इस माइनस को मैं आगे ले लेता हूँ। F12 वेक्टर इजिकल टू माइनस का K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब R21 वेक्टर। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला पूरा है वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में है। देखो यहाँ पे ये रही, F21 इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का क्यूब और R21 वेक्टर। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? F21 लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3। हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा F12 वेक्टर इजिकल टू माइनस का F21 वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका दो चार्ज हैं, जैसे एक चार्ज ये है और एक ये है, अगर ये वाला चार्ज इस पर 10 कूलाम फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये वाला चार्ज इस पर 10 कूलाम फोर्स ही अप्लाई करेगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगी उसकी? अपोजिट रहेगी। हमेशा क्या रहेगी? अपोजिट रहेगा। इसका मतलब कूलाम्स जो लॉ है वो न्यूटन के जो एक्शन रिएक्शन लॉ है, एक्शन रिएक्शन लॉ, उसको क्या करता है? फॉलो करता है। क्या करता है? फॉलो करता है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो प्रॉपर्टी है, एक तो किसको फॉलो करेगा? न्यूटन के थर्ड लॉ को। ठीक है। सेकंड, इस फोर्स की जो रेंज होती है वो रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर टू इन्फिनिटी, यानी कि 10⁻⁻15 या उससे कम डिस्टेंस पे अगर पार्टिकल्स रखे हुए हैं तो उन पे ये फोर्स अप्लाई नहीं होगा, कभी भी रॉन्ग हो जाएगा। वहाँ पे ये कूलाम्स लॉ
लागू नहीं होगा। ठीक है, ये जो फोर्स है, जो ग्रेविटी फोर्स है, उसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा होता है, 10 की पावर 30 सेकेंड्स टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आपका 1 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, 10 की पावर 36। कितना होगा, 10 की पावर 36। अब देखो आपके पास या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। इसका मीनिंग हो गया कि सेम नेचर वाले अगर चार्ज हैं तो उनके बिटवीन आपके पास कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा। अगर आपके पास एक पॉजिटिव है एंड सेकंड क्या है, नेगेटिव, तो उस कंडीशन में आपके पास कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है, यानी कि सेम नेचर वाले चार्ज हैं, तो उनके बिटवीन कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। और आपके पास एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव, तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स का नेचर है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। कैसे बनेगा देखना, आपके पास कोई भी दो चार्ज है Q1 और Q2, एक कंडीशन आपको दे दी Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 और एक कंडीशन दे दी Q1 Q2 लेस देन 0। इन दोनों पोजीशन में आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ फोर्स बताना है कि किस में अट्रैक्शन होगा और किस में रिपल्सन होगा। यहाँ पर आपको दो चार्ज का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, ग्रेटर देन 0, और दो चार्ज का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 का मीन हो गया कि आपके पास पॉजिटिव। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे कोई भी, जैसे +2 और +2 को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो +4 आएगा, -2 को मल्टीप्लाई कराओगे तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सेम नेचर में हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। यहाँ पे दे रखा आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद में लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। और नेगेटिव तभी आती है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को आप मल्टीप्लाई कराते हो तो -4 आता है। तो इस वाली कंडीशन में आपके पास कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 एंड Q1 Q2 लेस देन 0 वाली कंडीशन में फोर्स का नेचर पूछेगा, आपके पास अट्रैक्शन लग रहा है या रिपल्सन लग रहा है। ठीक है, तो ये कूलॉम्स लॉ कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।